आप हमारी नशियात YouTube पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लोधा में बदनसीब बेटों ने मां को जंजीरों में बांध दिया। मकसूद बीबी की रिहाई के लिए दुहाइयां करती रही। कई रोज से भूखी प्यासी खातून बाहर से गुजरने वालों को मदद के लिए पुकारती है। मकसूद बीबी का कहना है कि बेटा और बहू उसे पागल कहते थे। इंसानियत सोज वाकया लोधरा में पेश आया, जहां बदनसीब बेटों ने मां को जंजीरों से बांध दिया। मकसूद बीबी रिहाई के लिए दुहाइयां कर रही है। कई रोज से भूखी प्यासी खातून बाहर से गुजरने वालों को मदद के लिए पुकारती है। मकसूद बीबी का कहना है कि बेटा और बहू उसे पागल कहते हैं और उसे जंजीरों में जकड़ रखा है। ये लोधरा का वाकया है, जहां बदनसीब बेटों ने मां को जंजीरों से जकड़ दिया। इस खातून का कहना है कि बहू और बेटा उसे पागल कहते हैं और उसे जंजीरों से जकड़ रखा है। बदनसीब बेटों ने मां को जंजीरों में जकड़ दिया। ये लोधरा का वाकया है। मकसूद बीबी नामी खातून रिहाई के लिए दुहाइयां दे रही है। कराची से खबर है, जहां मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने कार्रवाई करके 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम में स्ट्रीट क्रिमिनल्स, डकैत और दीगर जराइम पेशा अफराद शामिल हैं। तर्जुमान डीजी रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां गुलबर्ग, बिलाल कॉलोनी, नबी बख्श गार्डन, रसाला और सऊदाबाद के इलाकों में की गई हैं और यहां से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की जानिब से कार्रवाई की गई। 12 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है, जिनमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स शामिल हैं, डकैत और दीगर जराइम पेशा अफराद भी शामिल हैं। तर्जुमान का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ गुलबर्ग, बिलाल कॉलोनी, नबी बख्श गार्डन, रसाला और सऊदाबाद के इलाकों में की गई हैं, जहां से 12 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है। शहर-ए-खाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के बाद मोटरसाइकिल चोर भी सरगर्म हो गए। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में 69 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गईं। इसी बारे में दानियाल सैयद रिपोर्ट करेंगे। शहर-ए-कायद में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह के लिए जिला सेंट्रल फेवरेट। स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डकैतों के बाद मोटरसाइकिल चोर भी सरगर्म हो गए। मोटरसाइकिल चोर कौन है, अब तक मालूम नहीं हो सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 69 मोटरसाइकिल चोरी कर ली गयी। मोटरसाइकिल चोरी होने की सबसे ज्यादा वारदातें कराची के जिला सेंट्रल में हुई, जहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान चोर 23 मोटरसाइकिलें लेकर फरार हो गए। CPLC के आदादो शुमार के मुताबिक जिला शर्की से 19, मलीर से 9, जुनूबी से 8, गरबी और कोरंगी से 4 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं। एक जानिब जिला सेंट्रल में स्ट्रीट क्राइम, डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बेतहाशा इजाफा हुआ है, तो दूसरी जानिब पुलिस ताहाल खामोश तमाशाई बनी हुई है। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। और आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम ने कहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी केस में अहम कड़ी मिल गई है, जिससे जल्द आगाह किया जाएगा। कोयटा वाक़े के बाद कराची में भी हमले की 77 थ्रेट्स मौजूद हैं। शहर भर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। इसी बारे में हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के निजी होटल में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के तहत साबिक आईजी पुलिस तारिक खोसा की किताब इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब से खिताब में सैयद कलीम इमाम ने कहा कि मैं कराची का शहरी हूँ और अजीजाबाद में रहता था। 1989 तक मैं क्रिकेट खेलता था। बहुत अच्छा माहौल था। पता ही नहीं चला कब नौजवानों के हाथ बल्ले की जगह हथियार आ गए। What has been happening in Karachi, I am a citizen of Karachi and I used to live in Azizabad, Federal area, Block 8, very close to 90. All the boys over there used to play cricket in 80s and within months I saw all of them with weapons. तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आईजी सिंध ने कहा, मुफ्ती तकी उस्मानी कत्ल केस में अहम कड़ियां मिल गई हैं। कोयटा में हमले के बाद कराची में भी 77 हमले के खदशात हमारे पास हैं। जो कोयटा में वाक़या हुआ है, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। और कोयटा कराची के और सिंध के कॉन्टेक्स्ट में हमें 77 थ्रेट्स अलर्ट्स आई हुई हैं पिछले 3 महीने से, जिसमें से 76 हमने अवॉर्ड्स किए और हमने लोगों को पकड़ा है। और इसमें होस्टाइल एजेंसीज़ और जो लोकल सेक्टेरियंस और जो ग्रुप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। आईजी सिंध ने कहा, हालिया दिनों में हमने गफ्फार जिक्री और दीगर गैंगवार का खात्मा किया, जो हमारी बड़ी कामयाबी है। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। और कराची से ही खबर है, जहां गुलिस्तान जौहर के इलाके से लापता होने वाली मेडिकल की तालिबा उरूज के केस में कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उरूज घर से पार्लर का कहकर निकली थी, लेकिन वो पार्लर नहीं पहुंची। इसी बारे में दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए।
कराची में लड़कियों के लापता और अगवा होने के वाकयात न थम सके। 8 मार्च साल 2019 को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से लापता होने वाली 21 साला उरूज सिद्दीकी का ताहाल पता न चल सका। उरूज सिद्दीकी के लापता होने के मामले पर DIG ईस्ट आमिर फारूकी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ने हमदर्द यूनिवर्सिटी इंतजामिया और उरूज के दोस्तों के बयानात कलमबंद किए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 21 साला उरूज 8 मार्च को दोपहर 2:45 पर यूनिवर्सिटी से घर पहुंची और 4 बजे पॉलर का कहकर घर से निकली थी, लेकिन पॉलर भी नहीं पहुंची। पुलिस हुक्काम का कहना है कि उरूज अपना मोबाइल और दीगर अहम सामान भी घर छोड़कर गई थी। उरूज के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खत लिखने का फैसला कर लिया गया। दूसरी जानिब शारा फैसल थाने में उरूज के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। अहम खबर शामिल करेंगे। FBR की जानिब से जाली NOC पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां दरामद करने का इंकशाफ हुआ है। सितंबर 2013 से अगस्त 2018 तक वजारत दाखिला दस्तावेजात के मुताबिक 320 NOC बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए जारी किए गए। टैक्स मुहतसिब ने 320 में से 166 NOC चेकिंग के लिए कहा, 134 जाली निकले। तो आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि FBR की जानिब से जाली NOC पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां दरामद करने का इंकशाफ हुआ है। सितंबर 2013 से अगस्त 2018 तक वजारत दाखिला दस्तावेजात के मुताबिक 320 NOC बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए जारी किए गए, जिनमें से 134 जाली निकले। नैब ने मारूफ कानूनदान नईम बुखारी की खिदमात हासिल कर ली। नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा के खिलाफ मुकदमात में नैब की मुआवनत करेंगे। नैब का प्रोसिक्यूशन डिवीजन इस सिलसिले में नईम बुखारी की मुआवनत करेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने मारूफ कानूनदान नईम बुखारी की खिदमात हासिल करनी है। आगे बढ़ेंगे। नौशहरा कला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताज़े बिरादरी सड़क पर आ गई। मर्दान रोड को बंद कर दिया गया। नून लीग के रहनुमा अख्तियार वली भी ताजिरों के एहतजाज में शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं, नौशहरा कला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजिर बरादरी सड़क पर आ गई। मर्दान रोड को बंद कर दिया गया है और नून लीग के रहनुमा अख्तियार वली भी ताजिरों के एहतजाज में शामिल हैं। खबर देंगे आपको कराची से, जहां सिंध हुकूमत के सख्त नोटिस लेने के बाद शहर कायद में दूध की पुरानी कीमतें बहाल कर दी गईं। रिटेलर्स की जानिब से कमिश्नर की मुकर्रर करदा कीमत 94 रुपए फी लीटर पर ही दूध की फरोख्त शुरू कर दी गई है। शहर कायद में दूध की कीमतों का मामला, सिंध हुकूमत ने मुनाफाखोरों को लगाम डाल ही दिया। कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के बाद शहर भर में दूध 94 रुपए फी लीटर की कीमत पर ही फरोख्त किया जा रहा है। रिटेलर्स कहते हैं शहर भर में दूध पुरानी कीमतों पर ही फरोख्त किया जा रहा है। हम लोग तो भाई पुराने रेट पे बेच रहे हैं 94 रुपीज। अभी तक नई लिस्ट आई नहीं, नया रेट आया नहीं, हम इस पुराने रेट पे ही बेच रहे हैं और कोई ऐसा मामला हमारे पास तो नहीं आया कि रेट बढ़ना है बढ़ाना है, कोई पता नहीं। इधर मुश्किलात से दो चार अवाम ने दूध के नर्ख को बरकरार रखने की ख्वाहिश जाहिर की। हमारे यहाँ रेट जो है ना, सारा जितने भी ये दुकानदार हैं, रिटेलर हैं, ये अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। ये गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। ये क्योंकि जिस वक्त बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट हरकत में आती है, ये 20 रुपए बढ़ा देते हैं, फिर गवर्नमेंट के प्रेशर में 10 पे आ जाते हैं। हम तो नहीं चाहेंगे कि दूध की कीमत बढ़े, ठीक है, और लेकिन रैशनल तो ये है कि इसको एक रेगुलेट किया जाए, मॉनिटर किया जाए। गुज़िश्ता रोज सूबाई वजीर इस्माइल राहू और कमिश्नर कराची इफ्तिकार शहलवानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि इजाफी नरखों पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। और लड़कियां पीछे नहीं रहीं। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान तालिबात भी नकल में बाजी ले गईं। तालिबात किताबें सामने रखकर सुकून से पर्चा हल करती रहीं। नकल करती हुई तालिबात की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। सज्जाद अली की रिपोर्ट में जानिए। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल की रोकथाम इंतजामिया के लिए बन गया बड़ा चैलेंज। अगर तुलबा खुलेआम बेखौफ होकर नकल करते हैं तो तालिबात भी किसी से पीछे रहने वाली कहाँ। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान तालिबात भी नकल में बाजी ले गईं। कराची में शाह फैसल कॉलोनी का ग्रीन पब्लिक स्कूल नकल माफिया के रहम व करम पर छोड़ दिया गया। तालिबात किताबें सामने रखकर सुकून से पर्चा हल करती रहीं, लेकिन कोई पूछने वाला न था। नकल करती हुई तालिबात की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें असातिज़ा को खुद तालिबात को नकल करवाते हुए देखा जा सकता है।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, कोयटा भर फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है और हजारगंजी की फ्रूट मंडी में धमाका हुआ जिसमें 20 जाम बहक और 45 जख्मी हो गए। जाम बहक होने वालों में 8 अफराद का ताल्लुक हजारा बरादरी से था। एक FC एहलकार भी शहीद हुआ। ईसा तरीन की रिपोर्ट में मजीद जानिए। कोयटा फिर खून में नहा गया। दहशतगर्दों ने इस बार निशाना बनाया हजारगंजी की सब्जी मंडी को। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा, दुश्मन नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में अमन कायम हो। ये एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है जो चुप चुप के हमारे लोगों पर वार करता है, जो उसने पहले भी किया है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका मुकाबला किया है। उनकी जो कोशिश है वो जारी रहेगी कि पाकिस्तान में बदअमनी रहे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इंशाल्लाह उनकी इस कोशिश को नाकाम बना देंगे इंशाल्लाह। DIG कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा का कहना है कि धमाका आलुओं की दुकान पर हुआ। जाम बहक होने वाले 8 अफराद का ताल्लुक हजारा कम्युनिटी से है। एक FC एहलकार भी जाम बहक होने वालों में शामिल है। उन्होंने कहा, पहले से थ्रेट अलर्ट्स थे। जो आलुओं की स्टोरेज है और आलुओं की दुकान है, तो यहाँ से एक धमाका हुआ जिसमें जो ये कैजुअलिटीज़ हुई, जो हमारी अभी तक की इतला के मुताबिक 16 लोगों की शहादत हुई है, जिनमें 8 लोग हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, 7 दीगर लोग हैं जो यहाँ के काम कर रहे थे और एक FC के शहादत है और 30 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें भी दूसरे लोग भी हैं और हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी हैं और 4 FC के उसमें लोग भी हैं। धमाके के फौरी बाद इमदादी टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गईं। जख्मी और लाशों को फौरी तौर पर सिविल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। दोनों अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने लाल हवेली रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी को देने का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि उनके वालिदैन अनपढ़ थे। वो लाल हवेली के सामने किताबें बेचा करते थे। पाकिस्तान में बदमाश को इज्जत मिलती है जबकि खिदमतगार को नहीं मिलती। तो आपको बता रहे हैं कि वजीर रेलवे शेख रशीद ने लाल हवेली रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी को देने का ऐलान कर दिया। कोई नहीं, राशिद शफीक है, सारी जिंदगी आपके मशहूर रहेंगे कि आपने हमें सेकंड यूनिवर्सिटी दी और हम अपनी सारी जायदाद इन यूनिवर्सिटियों के नाम करते हैं। सारी जायदाद अपनी यूनिवर्सिटियों के नाम करते हैं। ML1 के साइन के बाद पेशावर से लेके कराची तक 1.5 लाख लोगों को अगर रोजगार न दे सका तो सियासत छोड़ दूंगा 10 साल के लिए। PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी से उनका कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, घर की बातें घर में ही करेंगे, मुल्क का कर्ज भी उतरेगा और महंगाई भी कम होगी। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी आपस की जो बातें हैं घर के अंदर की, वो घर के अंदर होंगी। मैं मीडिया के साथ से कोई बात नहीं करूंगा। हम काम कर रहे हैं और ये एक वक्त आएगा बहुत अनकरीब जब ये हम काम रिवर्स कर लेंगे, फिर पाकिस्तान के कर्जे भी कम होने शुरू हो जाएंगे, अवाम को रिलीफ ही मिलेगी और सब कुछ होगा, मगर जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। और हुकूमत के दावे सिर्फ दावे ही रहे, शहरियों को अब भी होशरुबा गैस के बिल भिजवाए जा रहे हैं। इसी बारे में बात करेंगे अवैस कयानी से, जो कि इस वक्त सेक्टर G11 के एक घर में मौजूद हैं। जी अवैस, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सर्दियां तो गुजर चुकी हैं लेकिन आवाम को गैस के महंगे बिल आने का सिलसिला नहीं थम सका। इस वक्त भी हम इस्लामाबाद के एक सेक्टर में मौजूद हैं जहां पर सारिफ को 68,740 रुपये का बिल भिजवाया गया है। इस घर में हम मौजूद हैं, इनके किचन में हम मौजूद हैं। हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि ये चूल्हे पे जो है ये कुकर भी है और इस वक्त खाना पक रहा है और बहुत लो फ्लेम है, लेकिन इनके यहाँ पे जानते हैं। इसके अलावा भी जी यहाँ पर कुछ आपका है, क्या कुछ इस्तेमाल करते हैं कि इतना ज़्यादा बिल आ गया? तो जी हमारी तो यूज़र्स एक गीज़र है और एक ये चूल्हा है जो आपके सामने है। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। सर्दियों के बावजूद यानी बिल इतना ज़्यादा आया है कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम अपने बच्चों को कुछ खिलाएं या बिल जमा कराएं। आवाम को महंगे बिल भिजवाए जा रहे हैं और जो वापस किए जाने के जो मामला था अभी तक इस्लामाबाद में खुसूसन वो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और आवाम इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अवैस कहानी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री खुसूसी ट्रेनों के जरिए वाघा पहुँच गए। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के उहदेदारों ने सिख यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल किया। शाहरुख नदीम की रिपोर्ट देखिए।
बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए 2200 के करीब सिख यात्री वाघा स्टेशन लाहौर पहुंच गए। सिख यात्रियों का पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से वाघा स्टेशन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। बाबा गुरु नानक देव जी की बर्थडे आ रही है, उस पे भी हम अपने तमाम सिख बहन भाइयों को इंडिया से और पूरी दुनिया से हम उनको खुशामदीद कहेंगे। भारत से आए जत्था लीडर सरदार रविंदर सिंह खालिदा का कहना था कि पाकिस्तान की धरती पर आने का जो मौका मिला है, इस पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। बड़ा बड़ा सुभाग प्राप्त होया है कि अज पाकिस्तान की धरती के उत्ते आउण दा जो सानू ये समा मिलिया है कि वध तो वध वीज़ा जिहड़ा सानू मिले ताकि असी वो महान नगर कीर्तन ननकाना साहब की धरती के उत्ते गुरु साहब के प्रकाश पुरब के उत्ते लेके आ सकिए। सिख यात्री 10 रोज तक पाकिस्तान में कयाम करेंगे, जबकि मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को पंजा साहब में होगी। अहम खबर देंगे आपको, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक करारदाद 1267 पर अमल दरामद के लिए रहनुमा उसूल जारी कर दिए हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने दफ्तर खारजा में एक बाज़ाब्ता तकरीब में पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की हैं। रहनुमा असूल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कौमी कमेटी ने तैयार किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1267 के तहत अलकायदा और दाइश, जबकि 1988 के तहत तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक तादीबी इकदाम करने को कहा गया है। सेक्रेटरी खारजा ने इस मौका पर कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जामे हिकमत अमली कारगर साबित हुई है। पॉलिसी गाइडलाइंस की मौजूदगी में तमाम फ्रीकैन को मजीद मुअस्सर अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा की नाफिज करदा पाबंदियों पर अमल दरामद कराने में मदद मिलेगी। गाइडलाइंस के इजरा के मौका पर वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल इंसदाद दहशतगर्दी ने शुरका को तफसीलात से आगाह किया। वफाकी हुकूमत पहले ही 4 मार्च 2019 को UN सिक्योरिटी कौंसिल ऑर्डर मजरिया 2019 जारी कर चुकी है। भारतीय नौसरबाजी में सबसे आगे निकल गए। धांधली से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी इलेक्शन के पहले मरहले में धांधली कर ली। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में एक बगैर नंबर प्लेट स्कूल बस पकड़ी गई, जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लदी हुई थीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक टेम्पर की गई मशीनों को एक स्टोर रूम में पहुंचाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कहां से आईं और कहां जा रही थीं, भारतीय इलेक्शन कमीशन भी बताने से कासिर है। सैकड़ों वोटिंग मशीनें एक स्टोर रूम में पहुंचाई गई हैं जो कि टेम्पर की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, जहां मकबूजा वादी में लोकसभा इंतखाबात का ढोंग कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। पूरी वादी में टर्नओवर तारीख की कम तरीन सतह पर रहा। भारतीय फौज कश्मीरियों को बंदूक के जोर पर वोट डालने पर मजबूर करती रही। तो आपको बता रहे हैं कि कश्मीरियों ने मकबूजा वादी में लोकसभा इंतखाबात का ढोंग मुस्तरद कर दिया। लोकसभा के इंतखाबात के मौके पर मकबूजा वादी में हू का आलम रहा। पूरी वादी में टर्न ओवर तारीख की कम तरीन सतह पर रहा। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली किलानी के आबाई इलाके सोपोर के 5 देहात में एक वोटर भी वोट कास्ट करने न आया। रशीदाबाद और अफजल गुरु के गांव जागीर में भी एक वोट कास्ट न हो सका। भारतीय इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा आदाद शुमार में कहा गया कि सोपोर के हलके में कुल 9 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, जिन्हें 4864 वोट मिले, जबकि इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 1,11,928 बताई जाती है। इस हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन, कांग्रेस की टिकट पर फारूक अहमद मीर और भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद मकबूल वार जैसे बड़े बड़े नाम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, मगर कश्मीरी अवाम ने भारतीय रियासत के तमाम कठपुतलियों को मुस्तरद कर दिया। इंडोनेशिया के मौजूदा सदर जोको विदोदो को सदारती इंतखाबात में साबिक फौजी जनरल प्रोबो सुबियांतो के सख्त मुकाबले का सामना है। विदोदो अभी मुहिम के दौरान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरह होलोग्राम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। 17 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में 192 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंडोनेशिया के जजीरा सुलाइजी में ज़िलज़िला आ गया, जिसके बाद सुनामी का खदशा है। ज़िलज़िले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 रिकॉर्ड की गई है।
हुकाम ने सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इंडोनेशिया के जजीरा सुलाइजी में जल्जला आ गया है, जिसके बाद सुनामी का खदशा है। जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.8 रिकॉर्ड की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 11 तालिबान नुमाइंदों को बैनुल-अक़वामी सफ़र की इजाज़त दे दी है। इजाज़त सिर्फ अमन और मुसालती मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दी गई। तालिबान मुंज़िम दसासों की महदूद बहाली भी कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 11 तालिबान नुमाइंदों को बैनुल-अक़वामी सफ़र की इजाज़त दे दी है। अफ्रीकी मुल्क सूडान की मिलिट्री काउंसिल की सियासी कमेटी के सरबराह उमर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है कि नई हुकूमत सिविलियन होगी। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का भी इंदिया दिया है। इस बयान में मिलिट्री काउंसिल की सियासी कमेटी के सरबराह ने यह भी कहा कि माजूल सदर उमर अल बशीर की सियासी जमात नेशनल कांग्रेस पार्टी को अगले आम इंतखाबात में शिरकत की इजाज़त होगी। उमर ज़ैनुल आबिदीन के मुताबिक फौजी काउंसिल के सियासी अज़ाइम नहीं है और ना ही मुस्तकबिल के लिए कोई सियासी हल या नजरिया पेश करेंगे, क्योंकि ये मामला सूडानी अवाम ने तय करना है। उन्होंने साबिक सदर उमर अल बशीर को बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के सुपुर्द करने को खारिजुज़ मकां करार दिया है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद दराई की चेयरमैन पेमरा से मुलाकात हुई, जिसके बाद उनका कहना था कि वो फीस कम करने पर चेयरमैन पेमरा के शुक्रगुजार हैं। हम मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए भारतीय मवाद बंद कर दिया। पीटीए भी तवज्जो दे और सोशल मीडिया साइट्स पर भी भारतीय मवाद बंद करे। आजकल जो मसाइल चल रहे हैं हमारे जो पड़ोसी मुल्क के साथ, कि केबल ऑपरेटर्स भी अपना किरदार अदा करें और पेमरा ने अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि हम ये यकीन दिलाते हैं केबल ऑपरेटर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई बात होगी तो सबसे पहले केबल ऑपरेटर खड़े होंगे। जबकि दूसरी जानिब रहनुमा कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर दीगर केबल ऑपरेटर से फी यूनिट फीस 5 रुपए ली जा रही है तो फीस 24 से कम करके 12 रुपए करना कोई एहसान नहीं है। कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए ना कि 2-3 कानून बन के चलेंगे। जब MMDS के लिए 5 रुपया है फीस, उनकी टैरिफ के अंदर मौजूद है, लॉ में, ठीक है ना। IPTV के लिए इस वक्त सब्सक्राइबर फीस बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, और GDS पे भी नहीं सब्सक्राइबर फीस, फिर हमसे 24 रुपये से 12 रुपये का कौन सा एहसान किया है। कल्लात और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी आ गई और नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। कल्लात में और गिरदोनवाह के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदी नालों में तुग़यानी आ गई, नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।